हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है और उसके टाइप्स कितने पार्ट में से क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली समझिए बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को कंबाइनली हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होगा, या हाइड्रोजन या कार्बन को रिप्लेस करके अदर एलिमेंट लगा के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वह केमिस्ट्री जिनमें इन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है उस केमिस्ट्री कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो क्या है ना, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको बेसिकली पहले टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है बेटा, ए साइक्लिक और ओपन चेन। दूसरा क्या है बेटा, साइक्लिक और क्लोज चेन। पहले इसकी बात करते हैं ना। टर्म में देखिए, यहां नाम में लिखा ए साइक्लिक, मतलब वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग नहीं होगी, जिनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होगी वो कहलाएंगे ए साइक्लिक कंपाउंड। या ओपन चेन कंपाउंड, वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो वो कहलाएंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे देखिए ये हमने लिखा बेटा प्रोपेन, यहाँ पर क्या है 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो क्या है, ये स्ट्रेट चेन है और ये आपका ब्रांच चेन है। तो ये क्या किसमें आएगा पे ए साइक्लिक, मतलब साइकिल नहीं, फॉर्मेशन मतलब साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अब हम दूसरी बात करें बेटा, तो ये क्या आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, यदि इसको ए करें तो ये क्या हुआ बेटा आपका बी। ओके, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड ये क्या बेटा, कंपाउंड कंटेन एट वन और मोर देन वन साइक्लिक सिस्टम इन द मॉलिक्यूल। यानी जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें एक या एक से ज्यादा साइकिल यदि प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाता है, साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड को फिर डिवाइड किया गया है नेक्स्ट आगे दो पार्ट में। कौन कौन सा बेटा, पहला पार्ट आपका है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बेटा, होमोसाइक्लिक, बात सही लग रहा है। होमो मतलब सिमिलर, होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर, यानी साइकिल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी जो साइकिल होगी वो क्या होगी, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी। यदि ऐसा है तो वो कहलाएगा होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यदि सारे के सारे एटम कार्बन होंगे तो उसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। यदि कार्बन एटम सारे रिंग फॉर्मेशन में तो कार्बोसाइक्लिक होना, जनरल से क्या है साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कार्बन, होमोसाइक्लिक। जैसे देखिए ये हमने बना क्या बेटा, ये रिंग फॉर्मेशन है। ये कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से मिलकर बनी रिंग है, सेम टाइप ऑफ एटम से बनी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा आपका ये देखा है बेंजीन। आपको पता है बेटा बेंजीन C6H6 फॉर्मूला होता है। बेंजीन की रिंग 6 कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो ये भी एग्जांपल किसका होगा बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। ये क्या बेटा आपका, ये है बेंजीन। बेंजीन, यहां तक बात क्लियर है कि यदि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होगी साइकिल तो कहेंगे उसको होमोसाइक्लिक। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपका है साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन हेटेरो एटम। यानी जो साइकिल फॉर्मेशन है, जो रिंग फॉर्मेशन है, उसमें कम से कम एक एटम हो। क्या हेटेरो एटम मतलब बेटा होता है क्या, एटम अदर देन कार्बन, यानी कार्बन को छोड़कर हो। यानी रिंग का जो फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन में कम से कम एक एटम कार्बन के अलावा कोई हो सकता है। कौन सकता है, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सिलीनियम हो। यदि ऐसा है तो वो साइक्लिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो मतलब डिसिमिलर होगा, यानी रिंग में आपको जो रिंग फॉर्म हुई है उसमें कम से कम एक क्या होगा, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम। क्या बेटा, एटलीस्ट वन हेटेरो एटम। हेटेरो एटम क्या होता है बेटा, एटम अदर देन कार्बन। एटम अदर देन कार्बन क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम्स कहते हैं। यदि रिंग के फॉर्मेशन में रिंग बनी है उसमें कम से कम एक हेटेरो एटम होगा तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाता है वो, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब आगे बात करते हैं होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया, फर्दर कैटेगराइज किया गया है अगेन टू पार्ट में। स्मॉल ए स्मॉल बी से हमने इसको डिनोट किया, स्मॉल ए स्मॉल बी। देखिए पहला पार्ट क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बेटा, एलिसाइक्लिक। ध्यान रखिए ये वाला है ए साइक्लिक, ए मतलब एब्सेंट,
साइकिल नहीं है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये। क्या होगा एलिसाइक्लिक, मतलब क्या होगा इसका, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, विच रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड इन देयर प्रॉपर्टीज, यानी वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करती है वह कहलाते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फिर समझिए, यानी वह होमोसाइक्लिक होगा, पहली बात समझिए, यानी जो रिंग का फॉर्मेशन होगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से होगा, नंबर 1 कार्बन से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा सॉरी। और उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके किससे किससे कंपेयर, किसके समान होगी, वो उनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड से रिसेंबल करें उनकी प्रॉपर्टी, तो वो कहलाएंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहलाऊंगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी एरोमेटिक। दूसरी कैटेगरी क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक आप वेल नोन है, बहुत परिचित है पूर्व में ही। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो करते हैं। क्या होगा, विच फॉलो हक्कल रूल, वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक। यहां तक बात क्लियर है। जैसे बेंजीन होगा आपका, नेफ्थलीन होगा, टॉल्यूइन होगा, और बाकी भी एग्जांपल है, क्योंकि इसमें फर्दर ये कैटेगराइज हुआ है 2 पार्ट में। कौन कौन सा, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। किसमें क्लासिफाई किया बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया किसमें बेटा, बेंजीनॉइड। इसमें क्या बेटा, इसका ध्यान समझिए, बेंजीनॉइड और दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सा बेटा, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बात से क्लियर है, नाम से लग रहा है। बेंजीनॉइड मतलब वे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी। नाम बताइए, ठीक है, समझिए ध्यान से, बेंजेनॉइड टर्म को समझिए। बेंजीनॉइड मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी। एरोमेटिक तो होंगे, एरोमेटिक यहां हमने पहले बताया कि होमोसाइक्लिक से आया, तो वह होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, इसको और ब्रॉडली क्लासिफाई डिफाइन करें, वे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी वो कहलाते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड। क्या कहलाता है, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए पहला एग्जांपल मैंने बेंजीन लिया है, दूसरा नेफ्थलीन, ये क्या बेटा, टॉल्यूइन। क्या बेटा, ये टॉल्यूइन। तो बात क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या की है, नॉन बेंजीनॉइड। क्या रखा है, नॉन बेंजीनॉइड मतलब which do not contain benzene ring, मतलब होमोसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक भी होगा, लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। मतलब वे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। हक्कल रूल फॉलो करता है तो ऑटोमेटिक होगा। जैसे देखिए बेटा, ये क्या आता है, ये साइक्लोप्रोपिल कैटायन, ये साइक्लोप्रोपिल कैटायन, ये हक्कल रूल फॉलो करता है। आगे हम आपको बताएंगे जब जीओसी में और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको हम हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी वो सब डिस्कस करेंगे, तो वहां ये सब डिटेल में बताया जाएगा। ये साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन एनायन है, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, ये साइक्लोप्रोपिलीन कैटायन है। ठीक है बेटा, ये दोनों एरोमेटिक होता है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां क्लासिफाई किया गया। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया बेटा, क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या बेटा, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। ये क्या बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 हेटेरो एटम इन द रिंग। मतलब एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक मतलब क्या, एलिफेटिक कैरेक्टर शो करेगा, एलिफेटिक कंपाउंड से उसकी प्रॉपर्टी की रिसेंबलेंस होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, इस वाले बेटा क्या था, यहां होमोसाइक्लिक था, सेम एटम से कार्बन साइक्लिक, यहां पर क्या कम से कम एक हेटेरो एटम होगा, तो वह कहलाएगा एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। से देखिए ये प्रोपेन है, देखिए यहां पर बनाया है, ये प्रोपेन था, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां से कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया, इसका नाम क्या, ऑक्सीरेन। क्या नाम है इसका, ऑक्सीरेन। तो ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है ऑक्सीरेन। दूसरा हमने लिखा है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन।
टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ये दोनों किसके एग्जांपल है बेटा? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। बात क्लियर है? मतलब एलिसाइक्लिक हो यानी प्रॉपर्टी उसकी एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करेगी। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जो रिंग में है उसमें कम से कम एक हेटेरो एटम होगा। हेटेरो एटम क्या होता है? एटम अदर देन कार्बन को बोलते हैं हम हेटेरो एटम। बात क्लियर है? नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है, सॉरी यहाँ तो हमने उसके बारे में लिखा है, यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर से बेटा हमने उसका नाम लिखा है, ब्लैक कलर से उसके बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज को लिखा है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि मैंने चेंज कर दिया है मार्कर का। देखिए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये क्या है बेटा? यानी हक्कल रूल फॉलो करेगा लेकिन रिंग के फॉर्मेशन में कम से कम एक हेटेरो एटम होगा, उसे क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फिर सुनिए, यानी वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं, वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हक्कल रूल फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं क्या? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्या बोले? एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट वन हेटेरो एटम इन द रिंग। जैसे ये आपका क्या है? फ्यूरिन। क्या है? फ्यूरिन ये एरोमेटिक होता है, ध्यान रखिए, ये आपको हम आगे डिस्कस करेंगे तो बात होगी कैसे एरोमेटिक होता है। तो उसका वाला क्या होगा? पिरिडीन। यहाँ पर जगह नहीं तो नाम नहीं लिखा, आप सुन लीजिए। सेकंड वाला बेटा ये वाला कंपाउंड आपका पिरिडीन है, PYRIDIN पिरिडीन, और ये बेटा आपका फ्यूरिन है। तो ये टोटल आपका हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफाई किया है बेटा। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से बेटा इसको ड्रॉ करिए और इसको कई बार लिखने के बाद अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको ये सारे टर्म जो इसमें लिखे गए हैं वो सब हम जब आगे पढ़ेंगे और केमिस्ट्री जब हम पढ़ते जाएंगे इससे, तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, तो वहाँ आपको बार बार बताया नहीं जाएगा, तो एक बार आप समझ जाएंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बहुत कॉमन चीज समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, पर इसके बारे में एक कहावत ये है कि इसे रोज पढ़ना पड़ता है। किसी ने कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वह देवी है जिनको रोज अगरबत्ती दिखानी पड़ती है, मतलब उन्हें रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप रोज अगरबत्ती दिखाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माता जी क्या हो जाएंगी? खुश होंगी और आपको अच्छे समझ में आएगा। और एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगी बेटा तो इससे इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में कुछ नहीं है। पहले तो आने में देर लगती है, समझ में आने में समय लगता है, लेकिन समझ में आ गई तो आप अपने आप को राजा समझेंगे। ओके बेटा, जैसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा कुछ और टर्म सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। ओके बेटा, चलिए हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। बेटा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, तो हम ज़्यादा एनर्जी से फिर वीडियो फॉर्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और देखिए इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद IUPAC फिर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। तो आप मेरा वीडियो लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। देखिए बेटा, अब हम लोग कुछ टर्म डिस्कस करेंगे जो हमेशा आपको, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो टर्म जनरली यूज किए जाते हैं, तो वो टर्म्स आपको यदि पता रहेंगे तो आपको समझने में अच्छा लगेगा। तो लिखिए फाइनली, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, classification of carbon and hydrogen atoms of an organic
बेटा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफाई करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम आपको एक कंपाउंड लिख रहे हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये एक हमने कंपाउंड लिखा है, अब हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं, समझिए। वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली सीधे सीधे एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा, या तो कोई कार्बन एटम से जुड़ा हो या किसी से ना जुड़ा हो, या तो कम से कम एक से जुड़ा हो या किसी एटम से ना जुड़ा हो, तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री। क्या कहलाता है बेटा? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री। फिर सुनिए, अब मैं लिखूंगा भाई, वे कार्बन एटम जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच हो या किसी कार्बन एटम से अटैच ना हो, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन एटम। क्या कहलाता है? जैसे देखिए ये आपका CH4 है, ये भी आपका क्या है? ये कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन। क्या है? प्राइमरी। ये किसी और से अटैच नहीं है, ठीक है, प्राइमरी। जैसे देखिए और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, CH3 एथेन में ये वाला कार्बन भी बेटा क्या है आपका? प्राइमरी कार्बन। ये वाला भी क्या है? प्राइमरी कार्बन। दोनों प्राइमरी है बेटा। ये वाला मेथेन में कार्बन किसी और कार्बन से अटैच नहीं है, और एथेन में क्या है? ये वाला कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है, प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन इससे अटैच डायरेक्टली, प्राइमरी कार्बन। ओके, प्राइमरी बात समझ आ गई। फिर देखिए, फिर वो कार्बन एटम, यानी बेटा ये भी प्राइमरी आपका हुआ, ये कार्बन एटम भी क्या हुआ? ठीक है। तो बेटा देखिए, वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच हो, किससे बेटा? वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच हो, उसे कहते हैं क्या? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? 2 डिग्री। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। फिर समझिए बेटा, इस कार्बन को देखिए, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या है? 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन है। क्या बोलते हैं बेटा उसको? 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन को देखिए, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा है और इस वाले से जुड़ा है। ये कार्बन जुड़ा है बेटा, यहां देखिए भाई, इससे जुड़ा है, इस वाले से जुड़ा है और इस वाले से जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा है। इसके मतलब ये कार्बन क्या हुआ? 3 डिग्री टर्चरी। ये क्या बेटा? टर्चरी कार्बन हुआ। क्या बेटा? फिर सुनिए, टर्चरी कार्बन हुआ। आगे देखते हैं बेटा, इसको देखिए डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये कार्बन आपका क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन। क्या हुआ? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन को देखिए बेटा, ये डायरेक्टली 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। ये वाला कार्बन एटम जो आपका है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, ये कार्बन की बात बेटा कर रहे हैं, डायरेक्टली 1 2 3 और 4 कार्बन एटम से जुड़ा है। इसके मतलब यह क्या हुआ? क्वाटरनरी कार्बन हुआ, क्योंकि यह डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए क्या हुआ? यह क्वाटरनरी कार्बन हुआ। कौन सा बेटा? क्वाटरनरी कार्बन हुआ। तो प्राइमरी कार्बन कौन होगा? जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से या किसी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, वह प्राइमरी कार्बन हुआ। सेकेंडरी क्या हुआ कार्बन आपका? वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच होगा, इसी देखिए सेकेंडरी कार्बन हुआ। फिर टर्चरी क्या होगा बेटा? जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, टर्चरी कार्बन हुआ। क्वाटरनरी क्या होगा बेटा? जो डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन एटम से अटैच है, वह क्वाटरनरी हुआ। यहाँ बात क्लियर है? अब इसमें आपका कुछ बच गया था, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला कार्बन भी क्या है? प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी क्या है बेटा? 1 डिग्री कार्बन है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में? चलिए हम लोग इसको थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि लिखा रहता है तो बाद में रिवाइज करने में आसानी होती है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। बट 1 डिग्री सर्टिफिकेट में पढ़ जाइएगा, 1 डिग्री हम लिख रहे हैं, वहां कंफ्यूजन होगा 1 डिग्री। ठीक है, आप सोचें कि 1 डिग्री सर्टिफिकेट की बात कर रही है, तो देखिए ये क्या होता है?
कार्बन विच इज अटैच्ड, अटैच क्या है या बॉन्डेड क्या है, एक ही टर्म है। अटैच का मतलब बॉन्डेड समझिए, बॉन्डेड ही होता है अटैच या बॉन्डेड विथ वन और नो, नो मतलब है नहीं, वन और नो अदर सॉरी नो अदर कार्बन, क्या कहलाएगा बेटा, प्राइमरी कार्बन। कौन सा, कार्बन विच इज अटैच और बॉन्डेड विथ वन और नो अदर कार्बन एटम इज नोन एज प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, इज नोन एज प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। मुझे तब समझ आ गया बेटा। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन और इसको कैसे लिखते हैं बेटा, 2 डिग्री, कैसे लिखते हैं 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री। वो क्या होगा, वो होता है कार्बन एटम which is bonded with two other, carbon atom are, carbon atom which is bonded with 2 other carbon atom are known as सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, नोन एज सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। ठीक है बेटा, यहाँ पे बात क्लियर हो सकता, समझ आ गया आपको, ये बेटा आप समझ गए। इसको हम डाल दे रहे हैं, यही हम लिखते हैं, इसको हम कॉपी कर लिया होगा, पीछे देख लीजिएगा। टर्शियरी कार्बन, किसे होगा, टर्शियरी कार्बन की बात कर रहे हैं हम। वो क्या होगा, कार्बन एटम which is bonded, carbon atom which is bonded with 3 other, carbon atom which is bonded with 3 other carbon atom is known as tertiary carbon, is known as 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। वो कार्बन एटम जो सीधे सीधे 3 अदर कार्बन एटम जो जुड़ा है वह क्या कहलाता है बेटा, टर्शियरी कार्बन। क्या कहलाता है, 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन। फिर ये आपका पहला पार्ट था, ये दूसरा, ये आपका तीसरा और ये क्वाटर्नरी कार्बन, या 4 डिग्री कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है क्वाटर्नरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। क्या होता है, कार्बन एटम which is bonded with, carbon atom which is bonded with 4 other carbon atom is known as 4 डिग्री, is known as क्वाटर्नरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन एटम। तो आपने अच्छे समझ लिया, हमने आपको समझाया कि प्राइमरी कार्बन वह कार्बन है जो डायरेक्टली एक कार्बन से या किसी कार्बन से जुड़ा है, वो प्राइमरी कार्बन को। सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन आपका वो कार्बन है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा, वो सेकेंडरी कार्बन हो गया या 2 डिग्री कार्बन हो गया। टर्शियरी कार्बन क्या होगा बेटा, जो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा उसे टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहेंगे।
क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, जो डायरेक्टली 4 कार्बन से 4 अदर कार्बन से बॉन्डेड होगा वह कहलाता है क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ओके बेटा, इसे कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, हम रब कर दें। आप मेरा वीडियो जो भी ऑर्गेनिक में ध्यान रखिए, वीडियो आप एक बार देखिए, उसके बाद कम से कम वीडियो को आपको 2 बार देखना होगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब उसे आप कई बार देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा एक बार समझने में, वो दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मेरा वीडियो का ही फायदा है कि आपका जब इच्छा हो तब देखें और रिवाइज करें, जब आपका मन करे इसे रिवाइज करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये आप सीख लेंगे तो आपको पढ़ने में ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगेगी। हम कुछ और टर्म बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स present on, hydrogen atom present on primary, secondary and hydrogen atom present on primary, secondary, tertiary। क्वाटरनरी में दाखिल होगा ही नहीं, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, चारों उससे अदर कार्बन जुड़ गए तो क्वाटरनरी कार्बन में हाइड्रोजन नहीं होता है। किसमें होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन, secondary hydrogen and tertiary hydrogen, tertiary hydrogen respectively। क्या कह रहे हैं, कह रहा बेटा कि जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन जिस कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन जुड़ा है, प्रेजेंट मतलब जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। यदि हाइड्रोजन आपका सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है तो उसे सेकेंडरी हाइड्रोजन कहेंगे। हाइड्रोजन यदि टर्शियरी कार्बन जुड़ा है उसे टर्शियरी हाइड्रोजन कहेंगे। क्वाटरनरी हाइड्रोजन बेटा नहीं होता, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन के पास वैलेंसी उसकी चारों किससे सेटिस्फाइड होती है, अदर कार्बन सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए वहां हाइड्रोजन नहीं होता है। बात क्लियर है, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम आपको और कुछ टर्म सिखा रहे हैं, आपको एक और हम क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक बार समझ में आ गया, आगे हम जब लोग नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर इसका बहुत यूज होता है, तो इसलिए आपको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, ये आपका क्या है, ये है आपका, ये क्या है, ये आपका है फंक्शनल ग्रुप। क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच, मतलब देखिए जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा कार्बन। तो हम यहाँ ये हिसाब लिख देते हैं, अल्फा कार्बन क्या होता है, कार्बन which is directly attached with functional। बहुत ध्यान समझो बेटा, क्या करें, अल्फा कार्बन वह कार्बन होगा जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होगा। बेटा ये वाला कार्बन आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो उसके हाइड्रोजन जो होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, वही टर्म।
फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। वो आप समझ लीजिए अच्छे से। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जस्ट बाद वाला, मतलब उसके जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा जिससे बॉन्डेड होगा वो कहलाता है बीटा कार्बन। क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। तो हम उसको भी लिख रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, बीटा कार्बन, क्योंकि जब आगे हम लोग लेक्चर्स पढ़ेंगे तो वहां बात होगी अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन की, तो वहां आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ इसको बता रहे हैं। बीटा कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम डायरेक्टली, बहुत सारे जो है कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ अल्फा कार्बन। जो अल्फा से जुड़ा होगा उसके जस्ट बाद में होगा, उसके जस्ट बाद में होगा बीटा से सीधे जुड़ा होगा। मैं आपको एक और बना दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो बीटा से जुड़ा होगा बेटा वो कहलाएगा गामा कार्बन। क्या कहलाएगा? गामा कार्बन। क्या कहते हैं उसको बेटा? गामा कार्बन। तो गामा कार्बन क्या है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है टर्मिनोलॉजी। गामा कार्बन क्या है? which is attached with बीटा कार्बन। जो बीटा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा वो क्या होगा? गामा कार्बन होगा। और गामा कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा होगा उसे बोलते हैं डेल्टा कार्बन। क्या बोलते हैं? डेल्टा। देखिए ये आपको गामा कार्बन है, इससे दो कार्बन जुड़े, ये दोनों ही क्या होंगे? डेल्टा। ये वाला भी डेल्टा कार्बन है और ये वाला डेल्टा कार्बन है। तो डेल्टा कार्बन क्या है? कैसे, किसको कहते हैं डेल्टा कार्बन? तो डेल्टा कार्बन किसे कहते हैं बेटा? which is attached with gamma कार्बन। गामा कार्बन। बात बहुत आसान है बेटा। जो अल्फा कार्बन वो होगा जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होगा। बीटा कार्बन कौन होगा? जो डायरेक्टली अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा। गामा कार्बन को किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली बीटा कार्बन से जुड़ा होगा। डेल्टा कार्बन किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली गामा कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए समझने के लिए। इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और टर्म सीखते हैं। कॉपी कर ले बेटा। हमारा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और हम लोग कुछ और टर्म सीखते हैं। एल्किल क्या होता है? ये क्या होता है? प्रिपेयर्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम। और ध्यान से, यदि एल्केन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो ग्रुप बनता है वो क्या कहलाता है? एल्किल ग्रुप। जैसे देखिए एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, जो आपका आर में बचा वही क्या होता है? ठीक है, तो समझिए जैसे हमने CH4 लिया, उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो ये बनेगा आपका CH3,
ये आपका क्या होगा, ये आपका मेथिल ग्रुप, नाम मेथिल ग्रुप है। और ये क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। क्या होता है, एल्किल ग्रुप है। तो अब आपको हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल किए जाएंगे आगे, तो पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप। टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप, उसमें जो पहला है वो आपका है नॉर्मल एल्किल ग्रुप, या इसको कहते हैं एन एल्किल, क्या कहते हैं, एन एल्किल ग्रुप। ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन प्राइमरी हाइड्रोजन, फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन प्राइमरी हाइड्रोजन from straight chain एल्केन। बहुत ध्यान से समझना है, ये कब बनेगा, जब हम एक स्ट्रेट चेन एल्केन से प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो बनेगा आपका नॉर्मल एल्किल ग्रुप या एन एल्किल ग्रुप। देखिए इसे CH3 CH2, बहुत ध्यान से समझना, ये क्या है, प्रोपेन। हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या होगा, ये होता है एन प्रोपेल। क्या होता है, एन प्रोपेल। क्या देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये डैश का मतलब बॉन्डेड होगा। ये जो लगा हुआ है ये बॉन्ड है, ये क्योंकि इससे बड़ा क्या वैलेंसी क्या कार्बन की, देखिए 4 होती है, एक यहां से पूरी है, 2 हाइड्रोजन से 3 हो गया, ये वाला यहां बॉन्ड है वहां से 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, न्यूट्रल है तो 4 वैलेंसी से कट होनी चाहिए। एक यहां से पूरी, फिर से बोलते रहोगे, 2 हाइड्रोजन से 3 हो गई, और यहाँ जहां बॉन्ड होगा वहां से 4th वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसमें देखिए बेटा क्या है, ये आपका ब्यूटिल ग्रुप है। क्या होगा, एन ब्यूटिल। क्या है, एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल। कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए हम लोग आगे कुछ और टाइप से करते हैं। ये सब टाइप बेटा आपको ध्यान रखनी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होगा, तब आपको समझाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी हैं, क्योंकि ये आपको पता रहेगा, जब भी आपको कुछ बताया जाएगा तो वहाँ आपको समझना आसान होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस वीडियो को कई बार देखना चाहिए ताकि कोई भी टर्म आपसे छूटे ना, आपको सारे टर्म्स समझ में आ जाए। ओके बेटे, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा सेकेंडरी एल्किल ग्रुप या सेकेंडरी एल्किल, SEC डॉट भी सेकेंडरी होता है, ऐसे बनता है बेटा, formed by removal of one hydrogen, formed by removal of one hydrogen from secondary जब आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो एल्किल ग्रुप फॉर्म होता है वह कहलाता है सेकेंडरी एल्किल ग्रुप। देखिए बेटा, CH3 CH2 CH2 ये आपको क्या है, ब्यूटेन है। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का प्राइमरी कार्बन है, तो ये वाला क्या सेकेंडरी है। यदि यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये बॉन्ड का मतलब अटैच होगा, जो कि आपका सेकेंडरी ब्यूटेन, क्या है, सेकेंडरी ब्यूटेन। और देखिए CH3 CH2 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 CH3, ये बेटा क्या आपका पेंटेन है। ये वाला कार्बन वो क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ये वाला भी सेकेंडरी है। कहीं से भी आप हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए
आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप। क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप। ये क्या है बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। ओके, बात क्लियर है कैसे फॉर्म होगा। सेकेंडरी कार्बन से यदि आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होगा वह सेकेंडरी एल्किल ग्रुप कहलाता है। यहाँ हमने ब्यूटेन से सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा बेटा, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप हो गया। पेंटेन से हमने सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बॉन्ड का मतलब अटैच होगा, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप हो गया। ओके, बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, समझना आसान है। तीसरे ग्रुप की बात करें, टर्शियरी एल्किल, टर्शियरी एल्किल ग्रुप। ये क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, इसको टर्ट एल्किल ग्रुप भी कहते हैं। टी डॉट मतलब टर्शियरी हुआ, कैसे फॉर्म होगा बेटा, ये होता है formed by removal of one hydrogen, formed by removal of one hydrogen from tertiary carbon, formed by removal of one hydrogen from टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन तो जो एल्किल ग्रुप फॉर्म होगा वह टर्शियरी एल्किल ग्रुप होगा। सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एल्केन से, एल्केन के सेकेंडरी कार्बन से आप रिमूव करेंगे, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप होगा। यदि एल्केन के प्राइमरी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो एल्किल ग्रुप फॉर्म होगा वह नॉर्मल एल्किल ग्रुप या एन एल्किल ग्रुप होगा। ओके, तो देखिए चार कार्बन के एल्केन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन है। यह कार्बन आपका टर्शियरी कार्बन है क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, यह डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। तो यदि इसको हम रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन को तो ये जो ग्रुप फॉर्म होगा वो क्या होगा, होगा टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप या टर्ट ब्यूटिल ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और कुछ कैटेगरी डिस्कस करते हैं एल्किल ग्रुप की। कॉपी कर लिया हम लोग, और कुछ जो और ग्रुप हैं एल्किल ग्रुप है उनकी बात भी कर लेते हैं। बेटा हम लोग नेक्स्ट एल्किल ग्रुप का टाइप पढ़ते हैं, आइसो एल्किल ग्रुप। ये क्या बेटा, ये आपका है when alkyl group contains CH2 group at one CH2 group at one corner and CH3CH, बहुत ध्यान रखना बेटा क्या कहा जा रहा है, CH3CH group at opposite corner, no other branch। इसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, is known as isoalkyl, is known as isoalkyl group, या इसको आई लाइट क्या होता है, आइसो एल्किल ग्रुप कहते हैं। ओके बेटा, जैसे देखिए आपको हम लिख रहे हैं एग्जांपल, CH3CH CH3 CH2। देखिए बेटा ध्यान से, क्या क्या बेटा, ये आपका ये वाला ग्रुप
एट कॉर्नर, एक कॉर्नर पर है, और ये आपका दूसरा वाला ग्रुप क्या है, एट अनदर कॉर्नर। ये ध्यान रखना है बेटा, ये जो आपका CH3 ग्रुप एक कॉर्नर पर हो और CH2 ग्रुप एक कॉर्नर पर हो, तो बेटा क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्किल ग्रुप है, जिसका नाम है आइसो ब्यूटिल ग्रुप। क्या नाम बेटा इसका, आइसो इसलिए लगेगा बेटा क्योंकि यदि CH3 ग्रुप एक कॉर्नर पर होगा, CH2 ग्रुप उसके अपोजिट कॉर्नर पर होगा, तो उसे कहेंगे आइसो, क्या कहेंगे उसको, आइसो एल्किल कहेंगे। उसके अलावा क्या करना है, कार्बन एटम काउंट कर लेना है, क्योंकि 4 कार्बन एटम का सॉरी ये एल्किल ग्रुप है, जिसका नाम है आइसोब्यूटिल ग्रुप। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 CH2 ये बेटा हमने लिखा है, यहां समझिए बेटा। यहाँ क्या है, ये आपका CH3 ग्रुप एक कॉर्नर पर है और CH2 ग्रुप आपका अपोजिट कॉर्नर पर है, यानी आइसो एल्किल ग्रुप है। अब कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। टाइप कौन सा, आइसो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसो पेंटिल ग्रुप। क्या हो गया, आइसो पेंटिल ग्रुप। तो ध्यान रखें बेटा कि यदि कोई भी आपका एल्किल ग्रुप जिसमें CH3 ग्रुप एक कॉर्नर पर हो और उसके अपोजिट कॉर्नर पर क्या हो, CH3 ग्रुप है और उसमें उसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो वह एल्किल ग्रुप कहलाता है आइसो एल्किल ग्रुप। क्या कहलाता है बेटा, आइसो एल्किल ग्रुप। कॉपी करिए बेटा, फिर हम लास्ट टाइप डिस्कस करें। कॉपी करिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका है नियो एल्किल ग्रुप। क्या है आपका, नियो एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट टाइप आपका 5 टाइप है, 5th टाइप नियो एल्किल ग्रुप। क्या कहता है वो, टाइप 5, क्या बेटा वो, नियो एल्किल ग्रुप। क्या बेटा वो, नियो एल्किल ग्रुप। इसमें क्या होगा, when CH3, बहुत ध्यान से बेटा, CH3 ग्रुप present at one corner, मॉलिक्यूल के कॉर्नर पर at one corner and CH2 group present at opposite corner। और क्या ध्यान रखना बेटा, नो अदर ब्रांचिंग, मतलब मॉलिक्यूल में और इसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। then alkyl group is known as neo alkyl group। क्या बोलते हैं उसको, नियो एल्किल ग्रुप कहते हैं। चलिए देखिए अपना एग्जांपल देखते हैं। क्या कर रहा है, एक कॉर्नर पर यह ग्रुप हो CH3 और दूसरे कॉर्नर पर यह हो, यही तो बात की उसने। एक कॉर्नर पर आपका CH3 आपका यह ग्रुप हो और एक कॉर्नर पर यह ग्रुप हो, ये तो कहा, ये कॉर्नर पर ये कॉर्नर पर, तो आपका नियो होगा। क्या होगा, उसको कहेंगे नियो। अब देखिए कितने कार्बन का एल्केन है ये, 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्केन है। इसका मतलब ये क्या है, नियो पेंटिल ग्रुप। क्या है, नियो पेंटिल ग्रुप। एक और एग्जांपल देते हैं हम लोग, तो CH2 देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर पर आपका यह ग्रुप प्रेजेंट है। इसे समझने के लिए बनाना आपको, बार बार बनानी है इसे समझने के लिए। और उसके अपोजिट कॉर्नर पर यह ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ये हुआ आपका नियो। क्या हुआ, नियो। अब कितने कार्बन का काउंट करिए,
1 2 3 4 5 6 6 कार्बन मतलब हेक्सेन और एल्किल ग्रुप होता है हेक्सेल, नियो हेक्सेल ग्रुप। क्या है नियो हेक्सेल ग्रुप। ओके बेटा, इसे कॉपी कर लीजिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट फिनिश करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।